जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। गुरुदेव बृहस्पति का वृहद राशि परिवर्तन होने वाला है। वृहद राशि परिवर्तन इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपना चक्र पूरा करके अब उच्च की राशि में जाने वाले हैं, कर्क राशि में जाने वाले हैं, इसलिए इसको वृहद राशि परिवर्तन कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस अंक में हम जानेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो उसका सामाजिक आर्थिक बाकी असर क्या होगा मानव जीवन पर, इस अंक में हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत में देव निरंजन। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान में 3 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है। शत्रु राशि के अंदर गुरुदेव बृहस्पति ने काफी बुरे परिणाम दिए हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति पर वर्तमान में राहु की भी दृष्टि बनी हुई थी। गुरु चांडाल दोष यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और गुरुदेव बृहस्पति अब एक श्राप से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही गोचर करेंगे वो उच्च के हो जाएंगे और काफी अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति को परिवार का कारक माना जाता है, धन का कारक माना जाता है, सोने का कारक माना जाता है, गोल्ड का कारक माना जाता है, खुशियों का कारक माना जाता है। सभी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन काफी अच्छा रहेगा। पूरे मानव समाज के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति को खुशियों का कारक माना जाता है और खुशियों का कारक जब उच्च में होता है तो सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करता है। आपने अभी तक जितनी प्रकार की मेहनत की थी, जितने भी एफर्ट लगाए थे आपने, आपको उनका परिणाम अब मिलने वाला है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब 4 नंबर की राशि कर्क राशि में जाएंगे तो सबसे पहला परिणाम यही होगा कि खुशियों की बरसात होने वाली है। आपकी जितनी मेहनत आपने करी है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति को परिवार का कारक भी माना जाता है। परिवार के कारक पर वर्तमान में राहु की दृष्टि बनी हुई थी, जिस कारण परिवार टूटने की कगार तक भी आ गए थे, तलाक तक की नौबत भी आ गई थी, पति पत्नी के मध्य वाद विवाद इतना बढ़ गया था। तो परिवार के अंदर जितने प्रकार के वाद विवाद हो रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। परिवार में एका होगा, परिवार साथ में काम करेगा, संयुक्त परिवार की धारणा पुनर्स्थापित होगी। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति को सोने का कारक भी माना जाता है। तो सोने के भावों में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और सोने की जो संभावना है, मिलने की संभावना है, वो भी भारत के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। तो भारत में किसी जगह पर सोने की खदान प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बनती हुई दिख रही है। सोने के भाव में भी कमी आएगी। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान का कारक भी माना जाता है। ज्ञान प्रदान करते गुरुदेव बृहस्पति आस्था का कारक माना जाता है, धर्म का कारक माना जाता है। तो धर्म के अंदर जो कमी देखने को मिल रही थी, ज्ञान के अंदर जो कमी देखने को मिल रही थी, आस्था के अंदर जो कमी देखने को मिल रही थी, तो वो कमी भी अब दूर होगी। लोगों का आकर्षण जो रहेगा वो ज्ञान की ओर होगा, धर्म की ओर होगा, आस्था की ओर होगा। अब लोग नास्तिक नहीं होंगे, उनका विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ेगा, कर्मकांड के ऊपर बढ़ेगा, पूजा पाठ की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा। बड़ी धार्मिक यात्रा यहाँ पर होने की संभावना दिख रही है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। तो यदि आपका धन काफी समय से किसी कार्य के अंदर अटका हुआ था और मिल नहीं रहा था तो वो भी मिलने की संभावना बन जाएगी। यदि आपके अनावश्यक खर्चे हो रहे थे तो वो भी रुक जाएंगे, धन के स्रोत आपके लिए खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति का यह जो गोचर है काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 4 नंबर की राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। यदि केंद्र में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होता है तो वो एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और गोचर करते हुए उच्च गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो वहां पर वो राजयोग भी निर्मित कर सकता है। तो वर्तमान में गुरुदेव बृहस्पति 4 नंबर की राशि में गोचर करने वाले हैं। एक तरीके से ये राजयोग ही रहेगा, काफी लोगों के लिए राजयोग का कार्य यहाँ पर होगा। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 4 नंबर की राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो सबसे पहला ये फायदा होगा उसका कि जो भूमि मकान वाहन के कारण आपको दिक्कत परेशानी चल रही थी, यदि आप उसी जमीन खरीदना चाहते थे या फिर जमीन के अंदर वाद विवाद आपके चल रहे थे पारिवारिक, तो वो समाप्त हो जाएंगे। आप जमीन खरीद सकते हैं। मकान के बनाने के अंदर यदि आपको दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो दिक्कत परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। आप मकान बना पाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। यदि आप कोई सा बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आपका ये सपना भी गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से पूरा होगा। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर वो अचानक धन प्राप्ति के योग बना देंगे। एक्सीडेंट के योग यदि बने हुए थे तो वो समाप्त हो जाएंगे। कर्म कांड की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति मृत्यु के भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग मृत्यु तुल्य कष्ट उठा रहे थे उन लोगों के जो कष्ट हैं वो समाप्त होने लग जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के कारण से। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्म का भाव कहलाता है। तो नौकरी में बदलाव के आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग काफी समय से सोच रहे थे कि नौकरी उनकी बदलनी चाहिए, तो इस बार गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से नौकरी बदल सकती है। दूसरा इसका परिणाम यहाँ पर ये देखने को मिला है कि पिता से जो अनबन चल रही थी आपकी यदि, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पर आप काम करते हैं कुलीग से यदि अनबन चल रही थी या फिर बॉस से अनबन चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। बॉस का साथ आपको मिलेगा, कुलीग का आपको साथ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से
नेम और फेम भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पब्लिक के अंदर आपकी फेम बढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि शमशान का भाव कहलाता है, बड़ी धार्मिक यात्राओं का भाव कहलाता है, विदेश यात्रा का भाव कहलाता है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बन सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जब 12वें भाव को देखेंगे कालपुरुष कुंडली के, तो अस्पताल के यदि आपके चक्कर चल रहे थे तो वो समाप्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, यदि कोई सा पुराना केस चल रहा था तो गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो केस भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे गुरुदेव बृहस्पति के उच्च की राशि में गोचर करने के कुछ सामान्य परिणाम। अगले अंक में हम देखेंगे कि राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार इसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, इसमें यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन क्या है, लग्न कुंडली में वो कहां पर विराजित है, किस भाव में विराजित है, क्या वो वक्रीय है या फिर सीधी गति कर रहे हैं, किस राशि में विराजित है, क्या उनकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, कितने डिग्री के है, नवमांश में किस डिग्री के, दशमांश में किस डिग्री के, चलित कुंडली में किस भाव में विराजित है गुरुदेव बृहस्पति, ये सारी पोजीशन देखने के बाद ही इसका फलित निकलता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।